Hello everyone, myself Shailesh Rahane and I welcome you all on behalf of Saraswat International Academy. Students, today we will start chapter number 6 Object Oriented Concepts part 1. In last session we learned chapter number 13 Skype software as well as the Google Map, R software, rotational plan, etc. Now in this session we are going to learn the basic things of object oriented concept as well as these object oriented concepts will help us for making Java coding language. So let's start it, student. Object oriented concept. Today we are in the era of internet, website and web based operation where rapid application development and reusability of source code is very important. स्टूडेंट, आज के युग में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करते हैं, वेबसाइट यूज़ करते हैं और वेब बेस्ड ऑपरेशन करते हैं, जहाँ पे जो भी हम लोग का सोर्स कोड को हम लोग बार बार यूज़ करके नए नए एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, नए नए सॉफ्टवेयर टेक्निक डेवलप करते हैं, नए नए एम्बेडेड सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं. तो ये सारी चीज़ें किस बेस पे होती है, इसके लिए बेसिक थिंग क्या है वो हमें देखना है. तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक एज मेथडोलॉजी और एज पैराडाइम इज प्लेइंग सिग्निफिकेंट रोल इन एनालिसिस, डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम. तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या करता है स्टूडेंट? तो ये एक ऐसी टेक्निक है जो हम लोग को कोई भी अगर हम लोग का सॉफ्टवेयर है तो उस जिसमें एनालिसिस करना हो, डिज़ाइन करना हो या कुछ इम्प्लीमेंट करना हो सॉफ्टवेयर में, वहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक यूज़ होती है. तो सॉफ्टवेयर डेवलप यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोडोलॉजी आर प्रोक्लेम टू बी मोर रिलायबल, easier to maintain, reuse and enhance. तो जो सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोडोलॉजी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इजीली यूज़ करना है, मेंटेन करना है और उसको एनहेंस करना है, उसके लिए यूज़ करने वाले हैं. दिस चैप्टर एक्सप्लेन बेसिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट्स, implementation of this concept using Java programming language is converted in the later chapters. स्टूडेंट, ये चैप्टर में हम लोग को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंसेप्ट लर्न करने हैं एज वेल एज जावा प्रोग्रामिंग में इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया है इसके बारे में हम लोग अभी डिटेल में जानेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. इंट्रोडक्शन. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट स्टार्टेड ओरिजिनेटिंग इन द 1960 में स्टूडेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट स्टार्ट हुआ है. सिंस मिड 1980 it had become the main programming paradigm used in the creation of new software. और 1980 में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट को यूज किया गया सॉफ्टवेयर टेक्निक में. It was developed as a way to handle rapidly increasing size and complexity of software system and to make it easier to modify this large and complex system over time. और इसको डेवलप करने के बाद इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो इसकी साइज है, रैपिड मतलब ज़्यादा कोड है उसको कम इस वे में लिखो, यानी जहाँ पे आपका टाइम सेव हो, और जो कॉम्प्लेक्सिटी है सॉफ्टवेयर की उसको ईजी बनाना है, उसके लिए इसको यूज़ किया गया. एज वेल एज आपका जो टाइम है स्टूडेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट की वजह से वो सेव होने लगा. तो सम ऑफ द पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दैट सपोर्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आर. ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो जिसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सपोर्ट करता है? तो वो है C++, जावा, C#, VB.NET, ASP.NET एंड PHP. स्टूडेंट, ये MCQ में पूछा जाता है, इसको आपको याद रखना है. तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सपोर्ट करता है? तो C++, जावा, C#, VB.NET, ASP.NET and PHP. The way of programming can be divided into two categories, namely structure, procedural and object oriented. स्टूडेंट, जो प्रोग्रामिंग का वे है, जो प्रोग्रामिंग कैटेगरीज है वो दो वे में डिवाइड होती है. एक स्ट्रक्चर और प्रोसीजरल लैंग्वेज और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज. तो प्रोसीजरल क्या होता है? तो इन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग द फोकस इज ऑन राइटिंग फंक्शन और प्रोसीजर्स which operate on data.
प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के अंदर जो टोटल फोकस होता है स्टूडेंट, वो आपके जो फंक्शंस है, जो फंक्शंस लिख रहे हो उसके ऊपर डिपेंड होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, फॉर लाइब्रेरी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वी विल थिंक ऑफ ऑल प्रोसेस ऑफ लाइब्रेरी application and focus on the module like student registration, book issue, book return, fine calculation, right student? जैसे कि इन्होंने एक एग्जांपल समझा, अगर मान लो कि हम लोग लाइब्रेरी का एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर में कौन कौन से मॉड्यूल आ सकते हैं? जैसे कि स्टूडेंट सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेगा, फिर उसको बुक इशू होगी, तो बुक कब उसने रिटर्न की, कब इशू की, कितने दिन उसने वो बुक उसके पास रखी है, कौन से ऑथर की थी, तो ये सारे उसमें मॉड्यूल बनेंगे स्टूडेंट। और ये मॉड्यूल बनाने के लिए हम लोग को प्रोसीजर बनाना जरूरी है। तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो फोकस किया जाता है वो फोकस होता है मेन राइटिंग फंक्शन पे। ओके, अब बात करते हैं कि इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम द फोकस इज ऑन ऑब्जेक्ट विच कंटेन्स बोथ डेटा एंड फंक्शनलिटी टुगेदर। बट जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट है उसके अंदर कहाँ पे फोकस किया जाता है? तो डेटा और फंक्शनलिटी दोनों पे। यहाँ पे स्टूडेंट सिर्फ हम लोग राइटिंग फंक्शन पे फोकस करते थे, बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट में हम लोग डेटा भी देखेंगे, यानी उसके अंदर जो कंटेंट है उसके ऊपर भी फोकस होगा, एज वेल एज उसकी फंक्शनलिटी पे भी फोकस किया जाएगा। जैसे कि फॉर लाइब्रेरी एप्लीकेशन आवर फोकस इज ऑन ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व इन एप्लीकेशन, हियर वी थिंक ऑफ ऑब्जेक्ट लाइक स्टूडेंट, बुक एंड लाइब्रेरी। ये तीन हमारे ऑब्जेक्ट हो गए यहाँ पे। कैसे? एक स्टूडेंट है, दूसरा ऑब्जेक्ट बुक है, तीसरा ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी है। And we also need to think association between such object। और इसके बाद हम लोग इसके ऊपर ये एक दूसरे के साथ किस तरीके से कनेक्ट होंगे, इससे कैसे डेवलप किया जाएगा, इसके बारे में भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट हमें हेल्प करेगा। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट रिटर्न बुक, अब यहाँ पे स्टूडेंट भी एक ऑब्जेक्ट है और बुक भी एक ऑब्जेक्ट है, तो इन दोनों में जो कनेक्टिविटी वो क्या है? स्टूडेंट्स क्या करते हैं? तो बुक को रिटर्न करता है। तो इसी तरीके से इसको समझा गया है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट कंटेंट बोथ डेटा एंड फंक्शनलिटी टुगेदर। ओके स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? चलो, द पावर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज enables the programmer to create modular, reusable and extendable code। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है स्टूडेंट, उससे प्रोग्रामर को क्या होता है? तो सबसे पहले मॉड्यूलर यानी उसको बार बार उसको मॉडिफाई करना है, वो मॉडिफाई कर सकता है। रीयूजेबल, बार बार उसको रीयूज करना है, रीयूज कर सकता है कोड। एंड एक्सटेंडेबल कोड, एक्सटेंड करना है कोड, उसको लग रहा है कि नहीं ये कोड मेरे को और एक्सटेंड करना है, इसमें और फंक्शनलिटी डालनी है, इसमें और कॉम्प्लेक्सिटी कम करनी है और इसको सॉफ्टवेयर को इजी वे में बनाना है, तो वो सारी चीजें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू वो एनेबल कर सकता है, प्रोग्रामर डेवलप कर सकता है। एज अ रिजल्ट प्रोग्रामर कैन फॉर्मुलेट अ प्रोग्राम बाय कंपोजिशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग मॉड्यूल। तो प्रोग्रामर क्या करेगा? तो जो भी आपके मॉड्यूल्स के अंदर कंपोजिशन मॉडिफिकेशन होंगे वो सारी चीजें फॉर्मुलेट कर सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी इज गेन बाय बीइंग एबल टू चेंज और रिप्लेस मॉड्यूल्स विदाउट डिस्टर्बिंग द अदर पार्ट ऑफ कोड। और इसके अंदर का जो फंक्शनल फ्लेक्सिबिलिटी है, कोई कोड चेंज करना है तो हम लोग कोई भी मॉड्यूल के कोड को डिस्टर्ब किए बिना इसको चेंज कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्पीड इज गेन बाय रीयूजिंग एंड एनहेंसिंग द एग्जिस्टिंग कोड। और जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्पीड है ये किस तरीके से गेन होगी? तो बार बार हम लोग कोड रीयूज कर सकते हैं, उसको एनहेंस कर सकते हैं जो हम लोग के पास एग्जिस्टिंग कोड है उसके थ्रू। ओके स्टूडेंट, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज ऑब्जेक्ट एज इट्स फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम में ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? तो एक बिल्डिंग ब्लॉक है, फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक, जिसके थ्रू हम लोग आगे सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे। तो सिमिलर ऑब्जेक्ट आर क्लासिफाइड यूजिंग अ कांसेप्ट ऑफ क्लास। A computer language is object oriented if they support 4 specific object properties called abstraction, encapsulation, polymorphism and inheritance। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको याद रखना। ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है? तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज सपोर्ट करती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में? तो एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस। ओके स्टूडेंट, नाउ our next topic is object. What is the object? What is its use? Let's see now. In the real world, objects are the entities of which the word is comprised। ऑब्जेक्ट क्या है? तो एक रियल वर्ड एंटिटी है जिसके थ्रू हम लोग ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं, एंटिटी को डिफाइन करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट।
जैसे कि some objects can be concrete things like person, car or coffee cup. Other objects may be abstract that do not represent things which can be touched or seen. For example, concept like date and time. ओके स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं. एक होता है कॉन्क्रीट थिंग. कॉन्क्रीट थिंग यानी क्या, जिसको हम लोग टच भी कर सकते हैं. जैसे कि पर्सन, कोई पर्सन का नाम है, कोई पर्सन है तो उसको हम लोग टच कर सकते हैं. कार है, कॉफी कप है, जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, जिसको बोला जाता है कॉन्क्रीट थिंग. और दूसरा जो है एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट, जिसको हम लोग जस्ट रिप्रेजेंट कर सकते हैं बट उसको टच नहीं कर सकते, उसको देख नहीं सकते. जैसे कि डेट एंड टाइम, हम लोग माइंड में ये सोच सकते हैं कितना टाइम हुआ है, आज क्या डेट है, उसको टच कर सकते हैं, नहीं टच कर सकते हैं. राइट स्टूडेंट. और है कुछ ऑब्जेक्ट हैं जो देख सकते हैं बट उसको टच नहीं कर सकते. कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं जिसको टच कर सकते हैं बट देख नहीं सकते. ओके स्टूडेंट. ऑल ऑब्जेक्ट्स हैव यूनिक आइडेंटिटी एंड आर डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम ईच अदर. और हर एक ऑब्जेक्ट की एक यूनिक आइडेंटिटी है और एक दूसरे से वो डिफरेंट है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एवरी पर्सन हैज कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक नेम, सिटी, जेंडर, बर्थडे, प्रोफेशन. स्टूडेंट, हर एक पर्सन का नाम, सिटी, जेंडर, बर्थडे, प्रोफेशन एक यूनिक होगा जो किसी दूसरे पर्सन के साथ मैच नहीं होगा कभी. इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टर्मिनोलॉजी सच अ कैरेक्टरिस्टिक्स आर नोन एज प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट. और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टर्मिनोलॉजी में ये सारे जितने भी उसके आइडेंटिटी, इसको बोला जाता है प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट. जो भी पर्सन का नाम है, सिटी है, जेंडर या बर्थ डेट है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट. टू यूनिकली डिस्टिंग्विश वन पर्सन फ्रॉम अदर वी यूज द वैल्यू ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक. और हम लोग को अगर एक पर्सन के साथ दूसरे पर्सन को डिस्टिंग्विश करना है, डिफरेंस बताना है, तो उस वक्त हम लोग इसकी कैरेक्टरिस्टिक यूज करते हैं, मतलब इसकी वैल्यू यूज करते हैं. जैसे कि द नेम राम एंड श्याम स्पेसिफाइड टू डिफरेंट पर्सन. राइट. नेम से हमें पता चलेगा कि ये दो डिफरेंट पर्सन है. व्हेन टू पर्सन है और सेम नेम, अभी मान लेते कि चलो दो पर्सन का नाम भी सेम है, तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे. तो दे मे बी डिस्टिंग्विश यूजिंग द अदर एट्रीब्यूट लाइक बर्थ डेट. इन दिस वे टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट वी यूज द वैल्यू ऑफ दिस एट्रीब्यूट. तो भले पर्सन का नाम सेम हो, उनकी बर्थ डेट डिफरेंट होगी. तो इस तरीके से हम लोग पर्सन को डिफरेंशिएट करते हैं. तो दिस वैल्यू आर कॉल्ड स्टेट. और ये जो वैल्यू होती है एट्रीब्यूट्स में, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेट. सबसे पहले देखो स्टूडेंट, हमें ये समझना है कि प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट क्या होते हैं. तो कोई भी पर्सन के बारे में उसका नाम, बर्थ डेट, जेंडर, मोबाइल नंबर, ये उसकी हो गई प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट. तो उसके अंदर जो वैल्यू है, यानी बर्थ डेट क्या है, उसका नाम क्या है, तो वो जो एट्रीब्यूट्स मिले, मतलब उसकी जो वैल्यू मिली एट्रीब्यूट की, वो हमारी होगी स्टेट. समझ में आया स्टूडेंट. एडिशनली देयर इज अ बिहेवियर एसोसिएटेड विद ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल, पर्सन टेक्स बर्थ, ये इसका बिहेवियर हो गया. उसको गेट्स नेम, उसको नाम मिला, ये बिहेवियर हो गया. उसने लोकेशन चेंज की, ये इसका बिहेवियर हो गया. तो बिहेवियर इज ऑल्सो नोन एज मेथड. ये इसकी ये मेथड है. पर्सन टेक बर्थ, उसको एक नाम मिला, उसने लोकेशन चेंज की, तो ये सारे बिहेवियर को हम लोग बोलेंगे मेथड. तो स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन चेंज ड्यू टू इट्स बिहेवियर. और स्टेट कब चेंज होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट का जो स्टेट है वो कब चेंज होगा, तो जब भी उसका बिहेवियर चेंज होगा तभी उसका स्टेट चेंज होगा. राइट. यानी कि अगर हम लोग बात करते हैं बर्थ डेट, बर्थ डेट, उसका बर्थ डेट में जो वैल्यू है कि उसका स्टेट है, तो स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन चेंज ड्यू टू इट्स बिहेवियर. यानी स्टूडेंट, पर्सन टेक्स बर्थ और उसने गेट्स नेम, उसको नाम मिला, और उसने लोकेशन चेंज की, यानी ये सारे उसके बिहेवियर हो गए, जिसको हम लोग मेथड बोलते हैं. तो thus any real world object can be described in the terms of what it is called identity, what it is its state and what it does its behavior. एकदम सिंपल वर्ड में यहाँ पे समझे गए. सबसे पहले बात करते हैं स्टेट, बिहेवियर और मेथड में डिफरेंस क्या है. तो व्हाट इट इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे, ये आपकी होगा आइडेंटिटी. यानी कोई पर्सन है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि डिफाइन कैसे होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट डिफाइन कैसे होगा, तो व्हाट इट इज कॉल्ड, ये आपकी आइडेंटिटी हुई. व्हाट इट इज, इट मतलब वो क्या है, तो वो इट स्टेट हो गया वो.
और व्हाट इट डज, और ये क्या कर सकता है, तो उसका ये बिहेवियर हो गया। ओके स्टूडेंट, समझ में आया आइडेंटिटी, स्टेट और बिहेवियर कैसे फाइंड आउट करेंगे। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, attributes that describe the object are also referred to as a data field. The data attribute and behavioral method associated with an object are collectively referred to as its member or feature. When we design for any software application, object to be considered should be meaningful to the application. जब भी हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे, उस वक्त जो भी हम लोग ऑब्जेक्ट का नाम रखेंगे वो मीनिंगफुल होना चाहिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल, इन रेलवे रिजर्वेशन एप्लीकेशन मीनिंगफुल ऑब्जेक्ट्स आर, जैसे कि अगर हम लोग मान लो कि रेलवे रिजर्वेशन का सॉफ्टवेयर बनाने, तो उसमें मीनिंगफुल ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, तो ट्रेन, पैसेंजर, टिकट और स्टेशन। तो ऑब्जेक्ट लाइक कार, कंप्यूटर एंड वॉच में बी इररिलेवेंट हियर, राइट। अगर हम लोग रेलवे रिजर्वेशन बना रहे हैं और उसमें अगर हम लोग ऑब्जेक्ट का नाम लिखे कार, कंप्यूटर, वॉच, तो इससे कोई मीनिंग नहीं होता है। तो वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड मीनिंगफुल होने चाहिए और उसके रिलेवेंट हम लोग को ऑब्जेक्ट का नाम देना है। तो जिसको हम लोग बोलेंगे, जब भी हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे तो हम लोग को मीनिंगफुल ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी है। समझ में आया स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है। चलो अभी हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है क्लास। इट्स नॉट योर। Now our next topic is class. From the example of the object person, it can be easily seen that various object possessing same characteristic and behavior differ from each other only in the state, मतलब value of the data, and that they hold. Student इतना पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आया, तो सबसे पहले कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा, जैसे कि मान लो कि एक पर्सन नाम का अगर ऑब्जेक्ट होगा, तो इट कैन बी इजीली सीन दैट वेरियस ऑब्जेक्ट प्रोसेसिंग सेम कैरेक्टरिस्टिक, इसमें अलग अलग ऑब्जेक्ट होंगे पर उसके अंदर सेम कैरेक्टरिस्टिक मिलेगी, जैसे कि क्या, एंड बिहेवियर डिफरेंट, बट बिहेवियर उनमें डिफरेंट मिलेगा। तो ईच अदर ओनली इन द स्टेट, और उसमें जो वैल्यू रहेगी वो आपको डिफरेंट मिलेगी, एंड दैट दे होल्ड, जिसको उन्होंने समझा है, मतलब पकड़ के रखा है। जैसे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम यूजेस द कंसेप्ट ऑफ क्लास that enable to express the state of objects that are abstractly equivalent, differing only in the values of their attributes, and class can be considered as a blueprint for a various object. Student, ये डायग्राम के थ्रू आपको इजीली मैं समझाता हूँ, यानी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। सबसे पहले यहाँ पे एक क्लास दिया है जिस क्लास का नाम है पर्सन, ओके, और इसके अंदर हम लोग ने डिस्क्राइब किया है कॉमन एट्रीब्यूट एंड बिहेवियर ऑफ ऑल पर्सन, जैसे कि ये इसको हम लोग बोलेंगे एट्रीब्यूट्स ऑफ द क्लास, तो नेम, सिटी, जेंडर, बर्थ डेट एंड प्रोफेशनल। तो इसमें इंडिविजुअल पर्सन का ऑब्जेक्ट अगर हम लोग को फाइंड आउट करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है, तो उसके वैल्यू हमें देखनी जरूरी है। जैसे कि अगर ये पर्सन की अगर हम लोग बात करते हैं, तो डॉक्टर मीरा, ये उसका क्या हो गया, नेम है। वडोदरा, ये उसकी सिटी हुई। फीमेल, ये इसका जेंडर है, और 15/5/1985 इसकी बर्थ डेट है, और ये कौन है, डॉक्टर, तो ये इसका प्रोफेशन हो गया। ओके स्टूडेंट, तो क्लास इज अ टेम्पलेट फॉर मल्टीपल ऑब्जेक्ट, ये एक टाइप का टेम्पलेट है जिसके थ्रू हम लोग मल्टीपल ऑब्जेक्ट डिफाइन कर सकते हैं विद सिमिलर फीचर सेम है। तो इट डिस्क्राइब अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट विद सिमिलर एट्रीब्यूट एंड कॉमन बिहेवियर, एंड ऑब्जेक्ट्स इन द सेम क्लास शेयर अ कॉमन सिमेंटिक पर्पस। Thus, a class is a general concept used to embody all the common features of a particular set of objects. For example, we have a class named person describing common attributes and behavior of all person. Student, अगर यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि एक क्लास पर्सन नाम का एक क्लास लिया, तो ये क्या डिस्क्राइब करते हैं, तो कॉमन एट्रीब्यूट, जैसे कि कॉमन एट्रीब्यूट और बिहेवियर पर्सन का डिफाइन करता है। तो इंडिविजुअल पर्सन आर देन ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिफाई बाय द स्टेट, और यहाँ पे जो आइडेंटिफाई किया गया है उसके ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग बोलेंगे स्टेट, एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ देयर एट्रीब्यूट, और ये इसकी एट्रीब्यूट की वैल्यू है। ओके, सो फिगर 6.1 शोज डिफरेंस बिटवीन द क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट, यहाँ पे आपको पता चला क्लास और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे क्लास जो है ये पर्सन है, और इसके ऑब्जेक्ट कौन कौन से है, तो ये जितने भी पर्सन हैं यहाँ पे ये सारे इसके ऑब्जेक्ट हो गए। क्लास का मतलब ही यही है, अगर इसको डिफाइन किया जाए
टेक्निकल लैंग्वेज में, तो क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और क्लास कैन बी कंसिडर एज अ ब्लूप्रिंट फॉर वेरियस ऑब्जेक्ट। समझ में आया स्टूडेंट? So before we proceed ahead to learn other object-oriented concepts, let us have brief description of in class diagram। तो स्टूडेंट ये जो क्लास डायग्राम है इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे। टिल नाउ whatever you have doubt you can ask me on my WhatsApp number, and here today we will stop our lecture. Thank you student.